नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केबल कोड के बारे में बात करेंगे। केबल कोड, जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हमारा एसटी और एलटी केबल होता है उसके ऊपर एक कोड लिख के आता है। जब भी आप कभी किसी केबल को देखेंगे तो उसके ऊपर एक कोड लिखा रहता है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो उस कोड से हम यह पता लगा सकते हैं कि केबल किस मटेरियल से बना हुआ है, और अन्य भी बहुत सारी बातें उस कोड में लिखी रहती हैं। Each and every cable LT or ST comes with a construction coding that denotes the various type of materials used in it. This coding is according to Indian standard. With the help of ST and LT cable construction coding, we can identify the material used in it. मतलब केबल का कंडक्टर क्या है, उसके ऊपर किस टाइप का इंसुलेशन लगा हुआ है, उसका आउटर शीथ किस मटेरियल का बना हुआ है, ये सब हम केबल कोड के जरिए पता कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक केबल को यहाँ दिखाया गया। केबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे उसका मेक क्या है। यहाँ पे देखिए मेक दिखाया हुआ है केबल का। केबल किस वोल्टेज रेटिंग की है, 1.1 केवी ग्रेड, 3 कोर 185 स्क्वायर एमएम। केबल का ये साइज दिखा रहा है यहाँ पे कि ये केबल का साइज है। जो आप ये देख रहे हैं केबल साइज है, 3 कोर 185 स्क्वायर एमएम की केबल है। इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है A2XWY। यही है केबल कोड। इसको थोड़ा हम बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A2XWY, यही केबल कोड है। इसके आगे यहाँ पे है FRLSH, इसको बाद में हम समझेंगे। फायर रिटार्डेंट, लो स्मोक एंड हेलोजेंस, ये सब क्या होता है। और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो केबल के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, और उसके ऊपर एक होता है केबल कोड, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे केबल कोड है A2XWY। तो इस A2XWY का मतलब क्या है, इस केबल कोड से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह केबल एल्युमिनियम की है अथवा कॉपर की है, ये हम केबल कोड के जरिए जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि केबल कोड से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है और उसको समझेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे केबल पे बहुत सारे कोड ऐसे लिखा रहते हैं A2XWY, जैसे कि यहाँ पे इस केबल के ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह रहता है 2XWY, A2XCEWY। इन सब कोड्स का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं, A2XWY। जैसा कि आपने देखा A2XWY इज द कोड फॉर LT केबल सोन इन बिलो फिगर। यहाँ पे जो दिखाया गया है केबल, इसमें इसका कोड लिखा हुआ है A2XWY। तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसा कि A2XWY, इसका एक एक का फुल फॉर्म समझेंगे, कोड का मतलब क्या है। इस केबल का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, और इस क्रॉस सेक्शन की मदद से हम समझेंगे कि इन सब कोड का क्या मतलब है। सबसे पहला लेटर है ए स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, यानी जो केबल का कंडक्टर है, जो हम एक केबल देख रहे थे प्रीवियस, ये जो केबल है इसके ऊपर A2XWY लिखा है। तो इसके अंदर जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का है। ए स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। तो जो केबल में कंडक्टर यूज हुआ है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर है। दूसरा लेटर है इस कोड का 2X। 2X स्टैंड फॉर क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन ये उसके इंसुलेशन का टाइप है, यानी जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि ये वाई फेज है, येलो कलर का है। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये XLP इंसुलेशन है। इसको कोड में, केबल कोड में 2X से डिनोट करते हैं। 2X का मीनिंग XLP हो गया, यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। 2X को क्रॉस लिंक पॉलीथीन, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है XLPE बोलते हैं, XLPE। तो जो आप एक केबल के ऊपर ये देख रहे हैं आप, इंसुलेशन मटेरियल, जो भी कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है, इसमें XLP है, यानी क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन का है।
तो ये कलर कोडिंग भी इसमें रहता है केबल के एक एक कोर, ईच कोर पे। जैसे यहाँ पे आर रेड कलर का दिख रहा है, मतलब ये आर फेज है। ये येलो कलर का है तो ये वाई फेज है, और ये ब्लू कलर बी फेज है। तो इस कोड का जो सेकेंड टर्म था 2x का मतलब होता है XLP क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है जो ये कंडक्टर के ऊपर लगा हुआ है। तीसरा हमारा इसमें टर्म है W स्टैंड्स फॉर स्टील राउंड वायर आर्मर। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी इसके ये आर्मर्ड केबल है, अब इसमें क्या होता है, ये इनर शीथ दिख रही है आपको, एक केबल का जो दिख रहा है ना, ये इनर शीथ है। ये पूरा तीनों कोर को बाइंड अप करता है, और इस इनर शीथ के बाद ये इसमें आर्मर रहता है, जो यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं है इस इमेज में। तो इसके बीच आर्मर है, वो भी आर्मर टू टाइप्स के होते हैं, एक राउंड वायर आर्मर और एक फ्लैट स्ट्रिप होता है। तो यहाँ पे W स्टैंड्स फॉर स्टील राउंड वायर आर्मर, वो हम आपको आगे क्लियर दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राउंड वायर आर्मर ऐसे इसके बीच में है, मतलब स्टील के। तो W क्या डिनोट करता है कि जो भी आर्मर है वो राउंड वायर है। और टर्म है इसका वाई स्टैंड्स फॉर पीवीसी आउटर शीथ। वाई क्या डिनोट करता है कि जो केबल का ये आउटर शीथ है, जो एकदम बाहरी जो इसकी लेयर है केबल की, वो क्या है, पीवीसी मटेरियल की है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो आउटर शीथ है वो केबल का क्या है, पीवीसी का है। तो वाई डिनोट्स करता है आउटर शीथ के बारे में, और ये दिखाता है कि आउटर शीथ पीवीसी का है। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एसटी केबल कंस्ट्रक्शन का। एसटी केबल एक यहाँ पे दिखाया गया इमेज में, उसका कोड है A2XCWI केबल कोड जो है। तो एक्चुअली यहाँ पे विजुअल नहीं है क्लियरली, थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे शायद आप लोगों को दिखे, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है A2XCWI। क्लियर इमेज नहीं आई हुई है। तो ये एसटी केबल है, इसका कोड इस पे लिखा हुआ है A2XCEWI। तो इसको भी समझते हैं आगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो हमने पीछे केबल देखा उसका कोड था A2XCEWI। तो इसके कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे। यहाँ पे उस केबल का क्रॉस सेक्शन दिखा दिया गया है, और इस पिक्चर की मदद से हम समझेंगे कि A2XCEWI का मतलब क्या होता है। ये स्टैंड्स फॉर, जैसा कि आपको पीछे मैंने बता दिया कि ये स्टैंड्स फॉर एल्युमिनियम, यानी ये बताता है केबल में जो कंडक्टर यूज किया गया है वो किस मटेरियल का है। तो इसमें कंडक्टर जो है एल्युमिनियम है, ये जो आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम कंडक्टर हो गया। 3 कोर की केबल है, तीनों में एल्युमिनियम कंडक्टर है। 2x क्या डिनोट्स करता है, 2x क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। 2x डिनोट करता है कि जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन है वो XLP का है। XLP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, XLPE। XLP क्या बताता है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। XLP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, और केबल कोड में इसे 2x से डिनोट करते हैं। तो जो 2x है वो बताता है कि जो हमारा ये एल्युमिनियम कंडक्टर है, इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो XLP का इंसुलेशन है, जो भी इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है तीनों कोर में, तो ये सब XLP इंसुलेशन है, XLP इंसुलेटेड है। अगर सोचिए यहाँ पे 2x की जगह y रहता, तो y का मतलब होता है पीवीसी इंसुलेटेड। तो ये केबल क्या हो जाएगी, पीवीसी इंसुलेटेड केबल मतलब कहलाती, जो इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है वो पीवीसी का रहता। लेकिन यहाँ पे लिखा है ये 2x डिनोट करता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन को। तो ये कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे XLP का इंसुलेशन है। आगे एक टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल दिया होगा इस एक एक कोड लेटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2x हो गया। इसका थर्ड टर्म पे आते हैं CE। CE स्टैंड्स फॉर कॉपर मेटेलिक स्क्रीनिंग ओवर ईच इंडिविजुअल कोर। जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारी हाई वोल्टेज की केबल्स होती हैं उस पे
कॉपर स्क्रीनिंग होती है, मेटल की स्क्रीन रहती है। तो यहाँ पे सी बोले तो कॉपर मेटलिक स्क्रीनिंग ओवर ईच इंडिविजुअल कोर। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि अब इंसुलेशन के ऊपर जो एक कॉपर की एक स्क्रीनिंग हो रही है, कॉपर टेप होती है जिसको कि पूरा एक एक कोर पे लपेटा जाता है। इसका पर्पज क्या हो, पिछला हमारा वीडियो देखेंगे उसमें बताया गया है कॉपर स्क्रीनिंग का पर्पज क्या है। तो सी क्या है, कॉपर मेटेलिक स्क्रीनिंग ओवर ईच इंडिविजुअल कोर, यानी हर एक कोर के ऊपर एक कॉपर की स्क्रीनिंग की रहती है। आते हैं इसके फोर्थ टर्म पे, डब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर स्टील राउंड वायर आर्मर। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो आर्मर है ये स्टील राउंड वायर आर्मर है। ये जो आप गोल गोल देख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है ये स्टील राउंड वायर आर्मर है जो आपको दिख रहा है। तो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर स्टील राउंड वायर आर्मर होता है। कहीं कहीं पे ये एफ लिखा रहता है, एफ मतलब फ्लैट स्ट्रिप, वहां पे ये राउंड नहीं रहेगा, फ्लैट स्ट्रिप रहता है आर्मरिंग। और लास्ट टर्म है हमारा वाई, वाई स्टैंड्स फॉर पीवीसी आउटर शीट, यानी इस केबल का जो सबसे बाहरी लेयर है वो पीवीसी की है, आउटर शीट है। ये जो आप देख रहे हैं पीवीसी आउटर शीट है। ये पीवीसी आउटर शीट है। तो आप यहाँ पे एसटी केबल का क्रॉस सेक्शन व्यू देखा तथा उससे संबंधित जो कोड था इस केबल का, जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया, ये इस पे केबल कोड लिखा हुआ था A2X-CWI। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया A2X-CWI का मीनिंग क्या हुआ। तो हम केबल कोड के जरिए देखिए पता लगा सकते हैं कि केबल में कंडक्टर क्या है, कौन सा मेटल है, कॉपर है अथवा एल्युमिनियम है। दूसरा, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, वो केबल कोड के जरिए हम पता लगा सकते हैं। थर्ड, यदि हाई वोल्टेज केबल है तो उसमें कॉपर स्क्रीनिंग है, अन्य किसी मेटल की स्क्रीनिंग है, वो केबल कोड के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। आर्मर, आर्मर किस टाइप का है, राउंड वायर आर्मर है, फ्लैट स्ट्रिप है, कैसा है, वो भी हम केबल कोड के जरिए पता लगाते हैं। और लास्ट हमारा केबल का आउटर शीट किस मटेरियल का है, वो भी हम केबल कोड के जरिए जान सकते हैं। तो एक केबल कोड के जरिए हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। आइए अब हम विस्तार से इस केबल कोड को देखते हैं कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर एक टेबल, द बिलो टेबल गिव्स द केबल कंस्ट्रक्शन कोडिंग डिटेल्स। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया है नीचे, इस केबल कंस्ट्रक्शन कोडिंग डिटेल्स, पूरा इसमें कोड आपको दिया हुआ है, एक एक लेटर, अगर क्या क्या लेटर यूज किया गया है केबल कोड में और उसका क्या मीनिंग होता है। ये अकॉर्डिंग टू IS 7098 है, इंडियन स्टैंडर्ड 7098 में ये सब पूरा केबल कोड्स दिया हुआ है। फर्स्ट लेटर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए आपको पहले ही बताया, अगर ए लिखा है तो उसका मतलब हो गया एल्युमिनियम कंडक्टर। 2x का मतलब होता है जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है वो क्या है, XLP। 2x डिनोट करता है XLP को, XLP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन का इंसुलेशन लगा हुआ है। W, जैसा कि मैं आपको बताया, W का मीनिंग होता है स्टील राउंड वायर आर्मर, स्टील राउंड वायर आर्मर। यदि WA लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, WA मान लीजिए किसी केबल कोड में WA लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है नॉन मैग्नेटिक राउंड वायर आर्मर। F स्टैंड्स फॉर स्टील स्ट्रिप आर्मर। F जहां भी लिखा रहेगा केबल कोड में उसका मतलब हो जाएगा स्टील स्ट्रिप आर्मर। वहां पे राउंड वायर आर्मर नहीं रहेगा, वहां स्टील के स्ट्रिप्स रहती हैं, उससे केबल की आर्मरिंग की गई रहती है। FA स्टैंड्स फॉर नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप आर्मर। इसी तरह हम आ जाएंगे WW, इसका मतलब क्या होता है, डबल स्टील राउंड वायर आर्मर। WW का मतलब हो गया डबल स्टील राउंड वायर आर्मर। डबल F अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल स्टील स्ट्रिप आर्मर। F बोले तो फ्लैट स्ट्रिप रहता है, स्ट्रिप चिपटा रहता है, वो राउंड नहीं रहता है। तो डबल F जहां आएगा वहां पे डबल स्ट्रिप स्टील आर्मर रहेगा वहां पे। Y क्या डिनोट्स करता है, आउटर शीट किस मटेरियल का है, PVC आउटर शीट के बारे में बताता है। Y अगर लिखा हुआ है तो वो PVC आउटर शीट है। उसके बाद अगर कोड आ रहा है 2y का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो हमारा आउटर शीट है वो पॉलीएथिलीन का है, PVC का नहीं है। अगर कहीं पे 2y यूज किया गया है वहां पे केबल का जो आउटर शीट होगा
वो पॉलीएथिलीन मटेरियल का होगा। और सी हमारा डिनोट करता है मेटेलिक स्क्रीनिंग के बारे में, जो कि हाई वोल्टेज केबल्स में यूज की जाती है। एलटी केबल्स में मेटलिक स्क्रीनिंग नॉर्मली नहीं रहता है, तो जो भी हाई वोल्टेज केबल्स रहती हैं उसमें मेटलिक स्क्रीनिंग किया जाता है। और सी डिनोट किया गया है, मतलब वो कापर का स्क्रीनिंग, कापर टेप उसके ऊपर लपेटा गया है। और सी क्या डिनोट करता है, मेटेलिक स्क्रीनिंग यूजुअली कापर ओवर ईच इंडिविजुअल कोर, मतलब हर एक कोर के ऊपर सेपरेटली कॉपर टेप का स्क्रीनिंग किया गया रहता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने हो गया है, सबसे नो कोड लेटर फॉर कंडक्टर इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंडक्टर मटेरियल इज कॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करने लायक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि किसी केबल का कंडक्टर मटेरियल कॉपर का है तो उसके आगे कोई भी कोड लेटर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आ जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे इसके आगे कोई भी कोड लेटर यूज नहीं हुआ है कंडक्टर के लिए। जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर, यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं है मतलब अगर किसी केबल के ऊपर समझिए कि 2XWY लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह केबल का जो कंडक्टर है कॉपर का है, क्योंकि जिस केबल में कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाता है उसके आगे कोई भी कोड लेटर नहीं लिखते हैं। अगर उसके आगे कोई कोड लेटर नहीं है तो उसका मतलब उसके अंदर कॉपर का मटेरियल है। और जहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को ए से डिनोट करते हैं, मतलब उस केबल के अंदर का कंडक्टर एल्युमिनियम का है। लेकिन अगर ये लिखा नहीं हुआ है, वो 2X या Y से स्टार्ट होता है, सीधे इंसुलेटिंग मटेरियल से स्टार्ट होता है, तो उसको हम यह समझते हैं कि उसके अंदर कॉपर का कंडक्टर है। एक बार और समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई भी केबल है उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है वो कॉपर का कंडक्टर है। अगर ये लिखा है तो फिर वहां पे एल्युमिनियम कंडक्टर है, और फिर आगे का जो भी उसका नॉमेनक्लेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि उसमें इंसुलेशन किस टाइप का है, आउटर शीथ कैसा है, उसका आर्मर कैसा है, ये सब समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो नो कोड लेटर फॉर कंडक्टर इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंडक्टर मटेरियल इज कॉपर, यानी जब कॉपर का कंडक्टर रहेगा तो उसके आगे कोई कोड लेटर नहीं लगाते हैं। ओनली एल्युमिनियम के लिए ए का यूज करते हैं, पर ए अगर नहीं है किसी भी केबल कोड्स में तो इसका मतलब वो केबल कॉपर की है। दर्शकों के लिए एक प्रश्न है, अभी आपको पूरा केबल कोड मैंने दिखा दिया, अब आपको एक केबल का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, पूरा क्लियरली आप देख सकते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन को देख के आपको बताना है कि इस केबल का केबल कोड क्या होगा। चलिए आपको एक बार बता देते हैं, यहाँ कंडक्टर कॉपर का है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इसमें क्या है, कंडक्टर स्क्रीनिंग एक्सट्रूडेड सेमीकंडक्टर कंपाउंड रहता है, जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, कॉपर का एक कंडक्टर हो गया। फिर उसके बाद वो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद थर्ड है इंसुलेशन मटेरियल, इसको यहाँ पे XLP है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, तो इसके लिए कौन सा कोड हम यूज करेंगे, जो ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये XLP इंसुलेटिंग मटेरियल है। फिर इसके ऊपर क्या है, फिर रहता है एक्सट्रूडेड सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड फॉलोड बाई हेलिकली रैप्ड कॉपर टेप। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक है, सेमी कंडक्टर का कंपाउंड रहता है, उसके ऊपर जो ये फिर दिख रहा है आपको ये कॉपर टेप है। ये देखिए सभी 3 कोर का केबल है, तीनों कोर में ऊपर है कॉपर टेप यहाँ दिखाया गया है। पांचवा ये फिलर मटेरियल है, ये PVC का है, जनरली इसको केबल कोर्स में नहीं दिखाया जाता है। फिलर मटेरियल PVC का ही होता है। इनर सीथ यहाँ पे है, इनर सीथ का एक लेयर रहता है जो तीनों कोरों को बाइंड करके रखे हुए है। फिर इसके बाद ये सबसे इनर सीथ के बाद आता है आर्मर। यहाँ पे देखिए आर्मर गैल्वनाइज स्टील है, जो कि यहाँ राउंड दिख रहा है। तो ये राउंड वायर आर्मर के लिए हम कौन सा केबल कोड यूज करेंगे। और आउटर सीथ ये है एक्सट्रूडेड PVC लिखा हुआ है, तो जो ये आउटर सीथ सबसे बाहरी लेयर है ये PVC की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
तो आपको इस क्रॉस सेक्शन को देख के आपको इसके लिए केबल कोड लिखना है कि इस केबल का केबल कोड क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।